वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। बिहार बोर्ड 2023 में केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर से बनाएंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक कोई भी आप लेते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बैंक है। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक रहता है उसमें कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है या जो भी है। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का क्वेश्चन जिसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। वो सारा क्वेश्चंस जो है सो हम आपको अभी बता देते हैं 2022 का, फिर 2021 का किसी और वीडियो में मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें आपको चुनना था इनकरेक्ट कौन सा है। जैसे ऑप्शंस हम देखें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है NiCO4 और उसके सामने लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। दूसरा है NiCN4 2-, इसके आगे लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है NiNH3 6, 2+ चार्ज है और ये है ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है NiCl4 2-, टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो हम लोगों के पास गलत खोज रहा है कि कौन सा है। तो ये स्क्वायर प्लेनर सही है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, तो ये डायमैग्नेटिक भी होता है, ये सही है। NiNH3 6 अगर आप देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये जो है सो पैरामैग्नेटिक है। इसको अगर हम लोग चेक करें NiNH3 को तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2+, इसको हम लोग लिखेंगे तो आर्गन 3D8 लिखा जाएगा। अब अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर कोई आदमी सोचे कि हम इसको पेयरिंग करवा देंगे तो पेयरिंग करवा देंगे तो एक बॉक्स खाली हो जाएगा। अब एक बॉक्स खाली करा के ऑक्टाहेड्रल वाला ज्योमेट्री जो है D2sp3 आप कर नहीं सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक रह जाएगा। और NiCl4 2-, जिन लोगों ने मेरा क्लास किया होगा उनकी कॉपी में ये फर्स्ट एग्जाम्पल रहता है NiCl4 2-, उसका टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता ही है। ये गलत है। टेट्राहेड्रल तो सही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो sp3, लेकिन NiCO4 का अगर हम लोग देखें तो Ni का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0, इसके केस में बात करें 0, और तब उसका कॉन्फ़िगरेशन में 3D8 और 4s2 होता है और 3D8 इलेक्ट्रॉन और 4s वाला 2 इलेक्ट्रॉन सब मिल जाता है तो ये 10 हो जाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, यहाँ भी पेयर हो जाता है। 3D में कोई बॉक्स खाली नहीं रहता है, यूज़ करना पड़ता है 4s का 1 बॉक्स एंड 4p का 3 बॉक्स। इसको मिला के हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये गलत बात है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन अगर खोजना है तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन बैंक में आपका जो है सो आंसर गलत दिया हुआ है, उसी को आपको ठीक कर लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है और जिसका आंसर, ये सब बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो था 5 था, 2022 में आया हुआ। अभी हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन में है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड ये 2 कंपाउंड है, दोनों में आप कैसे अंतर बताएंगे, टेस्ट कौन सा करेंगे तो ये अंतर हो जाएगा। इसमें दे रहा है बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन
सेकेंड में दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट, थर्ड में है फेहलिंग्स सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि फॉर्मिक एसिड, अल्डिहाइड तो ठीक है, अल्डिहाइड जो है सो बेनेडिक्ट वाला टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, फेहलिंग्स टेस्ट देता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है जनरली क्या कि फॉर्मिक एसिड है और ये अल्डिहाइड है, तो फिर हम लोग सबसे फेमस है कि टॉलेंस से हो जाएगा, आंसर में बुक में यही दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट जो है फॉर्मिक एसिड से भी रिएक्शन करता है और फॉर्मल्डिहाइड से भी रिएक्शन करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा? तो एसिड जो है ये टेस्ट देगा। एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ढेर सारा बुलबुला प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं इफरवेसेंस। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा, कोई इफरवेसेंस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस क्वेश्चन बैंक में वो गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, इसका आंसर मिसप्रिंट है। सेकेंड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 20। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दिया हुआ है एक अमाइन का स्ट्रक्चर, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि आप जान लीजिए कि अमाइन जैसे हम लोगों के पास अमोनिया होता है, तो अमोनिया से 3 तरह का जो है सो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि एक बार अमोनिया में अल्काइल ग्रुप ला देते हैं, ये हो जाता है प्राइमरी अमाइन। दूसरा में आप क्या करते हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप ला देते हैं, ये हो जाता है सेकेंडरी अमाइन। और तीसरा में क्या करते हैं कि 3 जगह अल्काइल ग्रुप ला देते हैं, ये हो जाता है टर्शरी अमाइन। तो ये है आइडेंटिफाई करने का तरीका अमोनिया का मॉडिफिकेशन से। प्राइमरी अमीन में 1 हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप आता है, सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप आता है, और टर्शरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप आता है। आपको नाइट्रोजन से चेक करना है कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर आप डिटेल में इसको NH2 को हम ऐसे एक्सपैंड करके लिख दें तो आपको इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और 1 अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। तो 2 हाइड्रोजन वाला तो आपको दिख ही रहा है कि 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है और 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी एमीन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा प्राइमरी एमीन, लेकिन वहाँ पे गलत दिया हुआ है। चूँकि ये CH3 देख करके लोगों को धोखा हो जाता है कि वो टर्शरी है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये टर्शरी एमीन नहीं है, ये प्राइमरी एमीन है। ये क्वेश्चन आपको सही कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है जिसका आंसर गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 39। 39 हम लोग अभी देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन 2022 का है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज लोएस्ट। क्वेश्चन में आपसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज कहा जा रहा है कि किस में होगा, और ऑप्शंस है MnSO4, दूसरा ऑप्शन है MnO2, तीसरा ऑप्शन है Mn3O2 और चौथा ऑप्शन है Mn2O7। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे Mn का निकालेंगे आप, तो Mn का X SO4 का -2 होता है, तो SO4 का अगर -2 लिखेंगे सब मिला के 0, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। MnO2 का अगर निकालेंगे तो X ऑक्सीजन का -2 × 2 मिला के 0, तो X का वैल्यू हो जाएगा +4। यहाँ 3Mn तो 3X -2 × 2 4 0, तो 3X = आएगा 4/3, ये X = तो X = 4/3 अगर करेंगे तो ये 1.33 आ जाएगा। और यहाँ पर 2X - 14 0,
तो 2x इक्वल्स टू प्लस 14, x इक्वल्स टू प्लस 7। अब सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? 1.33, इसलिए सही आंसर जो है सो हम लोगों का Mn3O2 हो जाएगा। हाँ, MnSO4 नहीं होगा। जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं तो +2 उनको लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 3 मैंगनीज़ हैं, 2 ही ऑक्सीजन, तो उसमें हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास जो गलत दिया हुआ है वो है 41। 41 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। कलरलेस आयन कौन होता है? तो जिसमें हम लोग सीधा, कई सारा तरीका है पहचानने का, जिसमें सबसे सिंपल सा तरीका आपको बताए थे कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम लोग कह देंगे कि कलरलेस होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कलरलेस होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर पर एक बार प्लस चार्ज। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, एक्चुअली CO है, O छोटा लिखना चाहिए, क्वेश्चन बैंक में जो है सो O भी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन कोबाल्ट है वो, CO पे 2 प्लस चार्ज। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है Ni, उस पे 2 प्लस चार्ज। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है Fe, 3 प्लस चार्ज। सबका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं आर्गन 4s1 3d10, तो 4s1 3d10 होता है, लेकिन प्लस चार्ज है तो 4s खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। अब D10 में आपको क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दिख रहा है, आंसर हम लोगों को मिल गया, यही कलरलेस होगा। इसमें आप चेक करेंगे कोबाल्ट में तो ये होगा 4s0 3d7, इसमें आप चेक करेंगे तो ये होगा 4s0 3d8, और इसमें चेक करेंगे तो ये होगा 4s0 3d5। सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसी में नहीं मिलेगा, इसलिए यही हम लोगों का जो है सो कलरलेस ऑप्शन हो जाएगा, Cu+। फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर है 43। 43 नंबर क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर इसमें गड़बड़ है। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस सॉल्यूट के लिए मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किस सॉल्यूट के लिए मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता था डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I का वैल्यू देखना पड़ेगा। I का वैल्यू कहने का मतलब वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब कौन आसानी से डिसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका I का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसी के लिए डेल्टा TF का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और I का वैल्यू हम लोग चेक करें किसका किसका कितना कितना आएगा। जैसे K2SO4 है, ये अगर डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा 2 पोटासियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएगा अगर 100%, तो इसका I का वैल्यू आएगा 3। दूसरा है हम लोगों के पास NaCl, ये अगर टूटेगा तो बनाएगा Na+Cl- I का वैल्यू 2। और तीसरा कंपाउंड है यूरिया, और चौथा कंपाउंड है ग्लूकोज। तो यूरिया का I का वैल्यू 1 और इसका भी I का वैल्यू 1, ये दोनों डिसोसिएट करेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसका I का वैल्यू सबसे बड़ा होगा तो किसका दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज आंसर विल बी K2SO4। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही से आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 43। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। 52 हम लोगों से पूछा जा रहा है, उसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग हटा के क्वेश्चन नंबर 52 है उसको देख लेते हैं। अलग अलग क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कि नंबरिंग अलग अलग हो, लेकिन ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में आप ढूंढेंगे तो ये सारा आपको मिल ही जाएगा, इस सबको सावधानी से आप करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। कौन इनमें से एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। तो एडिशन पॉलीमर को सिंपली आप जान लीजिए कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा, जिसका मोनोमर, वही एडिशन पॉलीमर बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो ऑप्शंस दिया हुआ है
उसको अगर हम लोग लिखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों के पास था 52, इसमें लिखा हुआ है नायलॉन 6, दूसरा है नायलॉन 6, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डैक्रन। तो पॉलीथीन आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करता है, इसका जो मोनोमर होता है उसमें इथीन में, तो यही एडिशन पॉलीमर बनाएगा। हाई डेंसिटी रहे या लो डेंसिटी रहे डजेंट मैटर, इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन होता है। इथीन का पॉलीमर में आप देखेंगे मोनोमर में इथीन में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो इसलिए एडिशन पॉलीमर का ये आंसर हो जाएगा, उसमें गलत दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, यहीं पे हम बता दें, क्लोरोक्वीन आपसे पूछा जा रहा है। क्लोरोक्वीन एक मेडिसिन है, ये क्या चीज़ का दवाई है? तो क्लोरोक्वीन मलेरिया का दवाई होता है। इसमें जो है सो ऑप्शंस दिया हुआ है कि ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब सर दर्द का दवाई या कोई भी पेन किलर, एंटीबायोटिक आप समझते हैं, एंटी मलेरियल दिया हुआ है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक फीवर का दवाई, फीवर का दवाई क्लोरोक्वीन नहीं है, पैरासीटामोल वगैरह होता है, तो इसका आंसर एंटी मलेरियल हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस जो है सो टोटल आपके पास था जो कि गलत था, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पे था जो 2022 में गलत है। इसी रेशियो में अगर आप देखेंगे कि हर साल अगर ऐसा गलती है तो फिर बहुत सारा गलती हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप चेक कर लेंगे और तब जो है सो उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। और 2021 का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें 2021 के जो गलत क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे क्वेश्चन बैंक में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक मेरा प्लान ये भी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर से, उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन वाला वीडियो बना दें। अभी जो है सो आज के इस वीडियो के बाद अभी जो है सो आपको एक और हम वीडियो अभी बना करके देंगे जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर का होगा।